जड़ावाला के उजड़े मसीहों के जले घरों को वापसी, आग की नजर किए गए गिरजा घर देखकर हर आंख अश्कबार। मुतासिरीन कहते हैं बाहर से आए हमलावरों का सुनकर घरों और इबादत गाहों को छोड़कर जान बचाना पड़ी। मुश्तइल अफराद ने किसी पर रहम न खाया। इलाके के मुसलमानों की जानिब से रोकने की कोशिश भी नाकाम रही। इलाके में मसीहियों पर बदतरीन हमलों में मुलविस 2 मरकजी मुल्जिमान समेत 128 अफराद गिरफ्तार। अदालत ने जिस्मानी रिमांड दे दिया। निगरां वजीर आला की 3 से 4 दिन में नुकसानात पूरी करने की यकीन दहानी। बिशप फेडरिक जॉन कहते हैं हुकूमत कोई भी हो पाकिस्तान के मसीहियों पर जुल्म और बर्बरियत रोकने में नाकाम है। सानहा शांतिनगर हो या सानहा पेशावर, सानहा कोयटा हो या बागबानपुरा, इसकी चंद मिसालें हैं। जड़ावाला वाकया इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरा से खिताब। कहा पाकिस्तान के तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, जिन्स, ज़ात या अकीदा एक दूसरे के बराबर हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे जराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि वो सच, आधे सच, झूठ और गलत मालूमात का फ़र्क समझे। इलेक्शन वक्त पर न होने के ऐलान से सियासत नया रुख इख्तियार कर गई। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन में ताखीर की खुलकर मुखालिफत। इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। हल्का बंदियों के बाद इनके खिलाफ अपीलें हुई तो साल 1.5 साल इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने का इशारा दे दिया। मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर खान का पार्टी कायदीन से इख्तलाफ। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे। आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में 120 रोज में नई हल्का बंदियां करने का फैसला। नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर हल्का बंदियां 8 सितंबर से शुरू होंगी। 14 दिसंबर तक हतमी शक्ल दी जाएगी। वाज़ेह किया कि इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करने का पाबंद है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अदालत उस्मा में चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल आइन से इनहिराफ और बदनीयती पर मबनी है। ये शेड्यूल निगरां हुकूमत को दस्तूर की मंशा के खिलाफ तूल देने की मुजरिमाना कोशिश है। चाहते हैं जल्द से जल्द आम इंतखाबात हो जाएं। ओहदा संभालने के बाद निगरां वजीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकिर का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा पहली तरजीह इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन से ताउन करना है। कानून और आइन के दायरे में रहते हुए इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए। कहा जल्द ही निगरां काबीना का तकर्रुर भी करूंगा। निगरां वज़ीर आला बलोचिस्तान के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। जुमेरात को असम्बली सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। 6 रुकनी कमेटी के 4 अरकान शरीक हुए। वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजो और अब्दुल रहमान के एहतराम की अदम शिरकत। निगरां वज़ीर आज़म ने अपनी वफाकी काबीना का पहला इजलास आज तलब कर लिया। शमशाद अख्तर ने वजारत खजाना और सरफराज बुगटी ने वजारत दाखिला की अहम जिम्मेदारियां संभाल ली। जलील अब्बास जिलानी को वजारत खारजा की अहम जिम्मेदारी मिल गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर वजीर दिफा बन गए। गोहर एजाज तिजारत, डॉक्टर नदीम जान सेहत और अनीक अहमद मजहबी उमूर के वजीर मुकर्रर। मुर्तज़ा सोलंकी वजीर इत्तलात होंगे। मुसव्विर और अदाकार जमाल शाह को सकाफत और अहमद इरफान को कानून का कलमदान सौंप दिया गया है। सरफराज बुगटी के पास इंसदाद मुनशियात और समंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत भी होगी। अनवर अली हैदर के पास एविएशन का इजाफी कलमदान भी होगा। उमर सैफ IT और खलील जॉर्ज इंसानी हुकूक के वजीर होंगे। वफाकी काबीना में 16 वज़रा के अलावा 6 मुआवनीन खुसूसी और 3 मुशीर भी शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ नई निगरां काबीना से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी तकरीब में शरीक।
निगरां वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इजलास मुल्क की मौशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी ख़जाना और मौशी टीम की निगरां वज़ीर ख़जाना को ब्रीफिंग। डॉक्टर शमशाद अख्तर को अहम मौशी आशारियों के रुझान से आगाह किया। निगरां वज़ीर ख़जाना का मौशी डिसिप्लिन यकीनी बनाने, मौशी अदम मसावात दूर करने के लिए भी काम करने का अज़्म। कहा सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशिशें तेज़ की जाएंगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से बरतानिया में तैनात नए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की मुलाकात में सेंट्रल लंदन में हसन नवाज के दफ्तर में हुई। पाकिस्तान समेत दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। ग्रीन इलाकों पर समझौता करके ज़रई अराज़ी कुर्बान की जा रही है। इलेक्शन कमीशन का निगरां वज़ीर आला पंजाब को खत। कहा डिप्टी कमिश्नर्स हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए NOC जारी कर रहे हैं। इस इकदाम से रिहायशी इलाकों में बेतहाशा इजाफा होगा। नई हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए NOCs का इजरा फौरी रोका जाए। हाउसिंग सोसाइटीज़ के नए NOCs से करप्शन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उम्मीद है निगरां हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी। जिस चर्च की स्लीप तोड़ी गई, अदालत भी वहीं लगाई जाए। मुजरिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। जड़ावाला वाक़े पर अलामा ताहिर अशरफी ने रियासत से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। आर्च बिशप लाहौर बिशप सेबेस्टियन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफ़ी मांग ली। कहा जो जड़ावाला में हुआ उसका जख्म पाकिस्तान और इस्लाम को लगा। आर्च बिशप सेबेस्टियन ने कहा चर्च और मकान तो दोबारा बन जाएंगे, बच्चों के जहनों से खौफ कैसे दूर होगा। इंजील जलाई गई, सलीबें तोड़ी गईं, कब्रिस्तान जलाए गए, पुलिस बेबस खड़ी होकर देखती रही। कुरान मजीद की तौहीन का सोच भी नहीं सकते। सब कुछ मंसूबे के तहत किया गया। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने कहा कि इस तरह के हमलों की तादाद में इजाफा दिखाई देता है। हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। अदालती हुक्म के बावजूद रानीपुर में मुर्दा बच्ची की ताहाल कब्रकुशाई और पोस्टमार्टम न किया गया। गिरफ्तार मुलजिम असद शाह को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम ने अदालत में तस्लीम किया कि वायरल वीडियोस उसकी हवेली की हैं। बच्ची पर तशद्दुद न करने का दावा। मुकदमे में नामजद मुलजिम की अहलिया हिना शाह को सिंध हाई कोर्ट से 7 रोज़ की हिफाजती जमानत मिल गई। हवेली में मुबैना तशद्दुद से हलाक फातिमा की कज़न उजाला का दावा है कि पीर की बीवी तशद्दुद करती थी, वाइपर से मारा जाता था, सजा के तौर पर गर्म पानी पिलाया जाता था, ऐसी हालत कर दी थी कि खुदकुशी का सोच रही थी। इस्लामाबाद के सिविल जज आसिम हफीज भी अपने घर काम करने वाली कमसिन मुलाजमा पर तशद्दुद करते थे। तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की दादी का इल्जाम। जियो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में बताया सिविल जज और उनकी फैमिली रिजवाना को कमरे में बंद करके कश्मीर चले जाते थे। इस्लामाबाद पुलिस ने सिविल जज आसिम हफीज को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए दोबारा तलब कर लिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग। पीपल्स पार्टी का मकामी ओहदेदार अमजद हुसैन जाँ बहक। मकतूल को 10 गोलियां मारी गईं। पुलिस का कहना है 2 मोटरसाइकिल्स पर 5 मुलजिमान थे। 3 ने फायरिंग की। निगरां वज़ीर आला की IG सिंध को कातिलों की गिरफ्तारी की हिदायत। कराची के इलाके मलिर जाफर तियाज सोसाइटी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। लूट मार के बाद फरार होने वाले डाकू को शहरियों ने पकड़ लिया। शहरियों के तशद्दुद से डाकू हलाक। मंगूपीर रोड पर भी डकैती मुज़ाहमत में एक शख्स जख्मी। डालमिया कब्रिस्तान के करीब कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी। जाँ बहक 28 साल का उमैस पुलिस एहलकार और जमशेद क्वार्टर थाने में तैनात था। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। राहगीर जाँ बहक, लुटने वाला शख्स जख्मी, मुलजिमान फरार। मुरीद के में मुबैना पुलिस मुकाबला। 4 मुलजिमान हलाक, 3 फरार हो गए। मारे गए 4 मुलजिमान को चंद घंटे पहले गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा है कि जख्मी मुलजिमान की अस्पताल मुंतकिली के दौरान साथियों ने फायरिंग की। मुलजिमान ने एक शख्स को जख्मी करके 12 लाख रुपए लूटे थे।
इस्लामाबाद में FIA की कार्रवाई, खातून को सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। मोहम्मद रिजवान बारी नामी शख्स पर मुतासिरा खातून के नाम से ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने का इल्जाम। सोशल मीडिया पर मुतासिरा खातून की किरदार कुशी की गई थी, मुकदमा दर्ज। मुल्तान में 4 साल की बच्ची का कत्ल, लाश गटर में फेंक दी गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची को गला दबाकर कत्ल किया गया। वाक़े में मुबैना तौर पर मुलव्वस ताया और दादी गिरफ्तार। मुलजिमान ने घरेलू झगड़े पर बच्ची को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। सक्खर में सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल में मुलव्वस मजीद एक मुलजिम गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 3 हो गई। मुलजिम ATC में पेश न किए गए। जान मोहम्मद मेहर के कत्ल में 11 नामजद और 3 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा है। कत्ल केस का तफ्तीशी ऑफिसर तब्दील, ASI गुलाम नबी शेख की जगह इंस्पेक्टर मुस्लिम शेख तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर। मरी में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मरी एक्सप्रेस वे पर मुतादिद गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। झीका गली समेत दीगर इलाकों में भी गैर कानूनी तामीरात गिराई गई। 60% इलाका तजावुजात से क्लियर करने का दावा। भारत की जानिब से नाला 1 में सैलाबी रेला छोड़ दिया गया। संबड़ियाल नदों की चीमा के मकाम पर नाला 1 में तुग़यानी, मुतादिद मकामात पर शिगाफ, सैकड़ों एकड़ पर लगी धान, चारे, सब्जी की फसलें तबाह हो गईं। पानी के तेज़ बहाव से सड़कें पानी में बह गईं। मुतादिद देहातों को जाने वाले रास्ते मुनक़ता। इरसा के मुताबिक मुल्क के 3 बड़े आबी ज़खायर मुकम्मल तौर पर पानी से भर गए हैं। तरबेला, मंगला और चश्मा के आबी ज़खायर में पानी का मजमूई ज़ख़ीरा 1 करोड़ 34 लाख एकड़ फुट हो गया है। कराची में कानून के रखवाले पर असर रसूख गालिब आ गया। सदर एम्प्रेस मार्केट में ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने फैंसी नंबर प्लेट देकर गाड़ी रोकी। चालान किया तो शहरी ने बदतमीजी की। शहरी का बेटा भी साथ था। गाड़ी रोकने पर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को धमकियां देने लगा। शहरी ने असर रसूख इस्तेमाल करके गाड़ी रोकने वाले ASI को ही मुअत्तल करा दिया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शायान अली के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमना में मुकदमा दर्ज। जुडिशल ऑफिसर के खिलाफ सोशल मीडिया पर हर्जा सराई का इल्ज़ाम, बगावत और दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुकदमे में कहा गया कि मुलजिम ने लंदन में जुडिशल ऑफिसर की वीडियोस बनाई। जुडिशल ऑफिसर पर हमला करने की कोशिश भी की गई। MKM के रहनुमा कुंवर नवीद जमील की नमाज जनाजा आज दोपहर डिफेंस में अदा की जाएगी। कुंवर नवीद जमील कई माह से ब्रेन हेमरेज का शिकार थे, निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। कुंवर नवीद जमील साबका मेयर हैदराबाद और सिंध असम्बली में MKM के पार्लिमानी लीडर रह चुके हैं। कुंवर नवीद जमील के इंतकाल पर खालिद मकबूल सिद्दीकी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, निगरान वज़ीर आला और सेनेट के चेयरमैन का इजहार ताज़ियत। रूसी सदर पुतिन का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से टेलीफोनिक राब्ता। 5 ममालिक की तंजीम ब्रिक्स में ईरान की मुमकिना शमूलियत पर तबादला ख्याल। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। ईरान और सऊदी अरब का मुश्तरका मफादात पर काम करने के लिए इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से रियाद में मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात दुरुस्त रास्ते पर हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि शाह सलमान की दावत पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आमद के मुंतज़िर हैं। इस्लामी भाईचारे की बुनियाद पर सऊदी ईरान ताल्लुकात के नए दौर को देख रहे हैं। बांग्लादेशी अदालत ने 2 सीनियर सहाफ़ियों को 7 साल कैद की सजा सुना दी। सहाफ़ियों को वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के बेटे को कत्ल करने की साजिश के इल्ज़ाम में सजा सुनाई गई। 88 साल के शफीकुर रहमान, 70 साल के महमूदुर रहमान को उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। अमेरिका की रियासत हवाई में आग से अमवात की तादाद 110 से भी ज़ायद हो गई। पिछले हफ्ते लगी आग के बाद से इलाके के 1000 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता हैं। अमवात की तादाद खौफनाक हद तक बढ़ने का खदशा। अमेरिका की साबिक मेजर जनरल सुजैन वेरिस्लोम का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू, बताया कि आग से वो चर्च भी तबाह हो गया जिसमें हवाई के साबिक शाही घराने की कब्रें थीं।
इस वक्त सारी तवज्जो बहाली पर है और उम्मीद है कि लुधियाना की हैसियत से इसकी इमारतों की वजह से नहीं बल्कि रूहानी बुनियादों पर है और उम्मीद है कि बहाली के कामों में मकामी हवाई कम्युनिटी की तरजीहात मद्देनजर रखी जाएंगी। यूएस मास्टर्स T10 लीग आज से शुरू होगी। अमेरिका की 6 रियासतों के दरमियान चौकों छक्कों से भरपूर क्रिकेट में एरन फिंच, सुरेश रायना, क्रिस गेल, युवराज सिंह, कामरान अकमल, मिसबाउल हक, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद हफीज, सुहेल तनवीर, उमर गुल और बूम बूम आफरीदी एक्शन में होंगे। इवेंट का फाइनल 27 अगस्त को होगा। मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। ब्रिटनी स्पीयर्स की सैम अस्करी से भी शादी नाकाम हो गई। 6 साल से कायम मोहब्बत और 13 साल की शादी का रिश्ता तलाक तक पहुंच गया। शौहर ने ब्रिटनी स्पीयर्स पर घरेलू मुलाजिम के साथ जिनसी ताल्लुक का इल्जाम लगा दिया। कहा ब्रिटनी के साथ सफर अंजाम को पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटनी स्पीयर्स ने शौहर को तशद्दुद का निशाना भी बनाया था। मैं आपके जोक्स लिखे हुए करता हूँ। अच्छा हाँ, तो अगर यही बात है तो आप ही क्यों नहीं होस्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह जियो के पास अच्छे दिन आएंगे, उनके पास बजट बड़ा जब आएगा तो मैं आ जाऊंगा। मैं आप औरतों का बहुत इज्जत करता हूं। जो औरतें वाकई ही वैक्स करवाती हैं, मेरी चीखें निकल गई थी। मेरी जितनी मैंने दुआएं दे सकता था ना। बस भट्ट साहब बस। आप फनी रोल्स क्यों करते हैं भट्ट साहब, सीरियस रोल्स क्यों नहीं करते? वो इसलिए क्योंकि आजकल हमारे हालात ही इतने सीरियस हैं कि अच्छी बात है, फनी बंदे को रहना चाहिए। और पाकिस्तान में म्यूजिक बैंड का जवाल क्यों हुआ? अहमद अली भट्ट प्रोग्राम हंसना मना है कि मेजबानी कब करेंगे? वर्सेटाइल अदाकार की कितनी शरीके हयात हैं? अदाकार, गुलकार, मौसीकार अहमद अली भट्ट के जवाबात जानिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात।